डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ेंगे कि किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में हम बदलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा। उसके बाद में हम तीसरे वीडियो में क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। आपका ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आता है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में आता है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरफ, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों में स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, कौन सा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक वर्क समाप्त नहीं होता कि दूसरा वर्क शुरू हो जाता है। एक वर्क उसमें समाप्त नहीं होता कि दूसरा वर्क तुरंत ही शुरू हो जाता है। अर्थात एक काम के तुरंत समाप्त होने के बाद में तुरंत ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। No sooner the first work is done, the second work starts। जैसे ही पहला कार्य होता नहीं कि क्या होता, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि परफेक्ट पार्टिसिपल में जो होता है, पहले कार्य के समाप्त होने के बाद में, पहले कार्य के पूरी तरह से समाप्त होने के बाद में दूसरा कार्य शुरू होता है। पहला वर्क आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब उसके बाद में दूसरा कार्य शुरू होगा। अर्थात दोनों के बीच में कुछ वर्क गैपिंग भी होगा, एक्शन का गैपिंग भी होगा। तो जहां पर एक्शन का गैपिंग पाया जाता है वहां पे हम लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, और जहां पर एक्शन का गैपिंग नहीं पाया जाता है, तुरंत ही दूसरा वर्क स्टार्ट हो जाता है, वहां पर हम लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, यहाँ पर लगाएंगे क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो गाइस, फिर से हम देखते हैं कि अब देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। फिर से देख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक वर्क के, एक कार्य के पूरी तरह से समाप्त होने के बाद में दूसरा कार्य शुरू होता है। इसमें वर्क इंटरवल भी पाया जाता है। तो ऐसे जगह पर, ऐसे सेंटेंस में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल बनाते हैं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर भी सेंटेंस आपका क्या होगा? सेंटेंस आपका यहाँ पर भी दो मिलेगा, और इसमें सब्जेक्ट मिलेंगे आपके, और उसके बाद में हेड वर्ब मिलेगा, ये हो गया। और ये दोनों सब्जेक्ट जो है सेम होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे।
जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में पढ़े थे कि दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है पैसिव वॉइस में कि दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरा होगा, पैसिव वॉइस में केवल। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा। तो अब देखेंगे हम लोग सेंटेंस आपका देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर मदर प्रिपेयर्ड द टी, माँ ने चाय बनाई, उसने इसे मेहमान को दे दिया। तो माँ ने चाय बनाया, मेहमान को दे दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका सेंटेंस दो है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या है, सेम है। यहाँ पर मदर ने चाय बनाया, फिर उसी ने दिया गेस्ट को। सब्जेक्ट आपका दोनों यहाँ पर क्या है, सेम है। फिर आपका एक फिनिट वर्ब फर्स्ट सेंटेंस में और एक फिनिट वर्ब सेकंड सेंटेंस में मिल रहा है। अब उसके बाद में जो मेन चीज है आपका, ये चीज तो मिल रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज क्या है कि वर्क गैपिंग पाया जाना चाहिए। माँ ने चाय बनाया, उसने इसे मेहमान को दे दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि चाय बनाया बस तुरंत मेहमान को दे दिया, यहाँ पर वर्क गैपिंग पाई जाती है। चाय बनाने के बाद में भी थोड़ा इंटरवल यहाँ पर पाया जाता है। चाय बनाने के बाद में उसने इसे दिया तो तुरंत उसने इसको चाय नहीं दे दिया। तो अगर यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस पे लिखा है तो हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। अगर ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा है तो फॉर्मेशन ऐसे होगा। तो अब किसको हम बनाएंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल हम किसको बनाएंगे, पहला वर्ग जो आपका समाप्त हो रहा है पूरी तरह से, जो आपका पहला वर्ग पूरी तरह से समाप्त हो रहा है, पहले वर्ग को ही हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैविंग। प्रिपेयर द टी। अब जहां पर पहला वर्क आपका फिनिश हो गया वहां पर क्या करेंगे, हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा के बाद में अब देखते हैं हम मदर और सी एक ही है, तो मदर के प्रोनाउन को हटा करके हम मदर को यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया, हैविंग प्रिपेयर्ड द टी मदर गेव इट टू द गेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, चाय बनाने के बाद में माँ ने इसे मेहमान को दे दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क का रैपिंग मिलता है, तो इसको एक्टिव वॉइस में था, हमने इसको इस फॉर्म में कर दिया। अब देखते हैं पैसिव वॉइस। अब देखेंगे मोहन वाज पनिश्ड, मोहन को दंडित किया गया। ही वेंट होम, वो घर चला गया। मोहन को दंडित किया गया, वो घर चला गया। तो यहाँ पर भी आपका दो सेंटेंस है, वर्क की गैपिंग मिल रही है कि मोहन को दंडित किया गया, बस वो तुरंत तो घर भागा नहीं,
उसके बाद में क्या हुआ कि वो घर चला गया। तो अब हम देखते हैं कि पहला सेंटेंस आपका जो पहला वर्ग समाप्त हुआ है, पहले समाप्त होने वाले वर्ग को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो पहले कार्य आपका समाप्त हुआ है वो एक्टिव वॉइस में ना होकर के किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो इसका फॉर्मेशन हम ऐसे करेंगे। हैविंग बीन क्या होगा, हैविंग बीन पनिश्ड। यहाँ पे पहला वर्ग आपका खत्म हो गया, क्या लगाएंगे, कॉमा। अब मोहन के लिए क्या आया, प्रोनाउन। प्रोनाउन ही जो है मोहन के लिए आया है, तो ही को रिमूव करके मोहन को हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हो गया। हैविंग बीन पनिश्ड, दंडित किए जाने के बाद में, इसका मतलब क्या हुआ, दंडित किए जाने के बाद में मोहन घर चला गया। तो ये आपका हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं। मोहन एट द फूड, मोहन ने खाना खाया, ही स्लेप्ट, वो सो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि मोहन ने खाना खाया बस तुरंत ही उसे नींद आ गई, वो सो गया तुरंत ऑटोमेटिक, ऐसा तो होता नहीं। यहाँ पर वर्क का क्या है, इंटरवल है और एक्टिव वॉइस में है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, जो पहला वर्क फिनिश हुआ है उसको हम लिखेंगे ऐसे। अब मोहन को हम यहाँ पर लाएंगे, ये हो गया मोहन स्लेप्ट। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा। देखेंगे यहाँ पर सी वॉज गिवेन अ प्राइज, उसको एक इनाम दिया गया। सी रिटर्न टू हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस लौट गई। तो अब यहाँ पर ये क्या है, पैसिव वॉइस में है, इसको हम फॉर्म करेंगे इस तरह से। तो इसका फॉर्मेशन होगा हैविंग बीन गिवन a prize हैविंग बीन गिवन अ प्राइज, एक इनाम दिए जाने के बाद में वो अपने ऑफिस को लौट गई। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। तो आपका पार्टिसिपल जो है पूरा हो चुका है। दो या दो से अधिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना
पार्टिसिपल का यूज करके पार्टिसिपल में कौन कौन से हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब हम पार्टिसिपल वाले एक्सरसाइज को पूरी तरह से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।